अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। कल आप सबका कंप्यूटर साइंस का पेपर है 9th वालों, और आप लोग इस मामले में बहुत टेंशन ले रहे होगे। अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा और आपकी प्रिपरेशन रह गई हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। माई नेम इज़ फातिमा कैसर एंड आई एम योर वेल विशर। बगैर टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल डिज़ाइन किया है, जिसमें मैं आप सबको 4 बजे से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक के लिए गाइडेंस दूंगी, और मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपको पूरा सिलेबस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी और कल का पेपर आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पास्ट पेपर्स करने हैं, और पास्ट पेपर्स आपको कहीं गूगल पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ फैसलाबाद ग्रुप का 2019 का फर्स्ट ग्रुप का पेपर। ये रहा पेपर आपकी नज़रों के सामने, ये देखिए। अब फ्रेंड्स मसला तो ये है कि पेपर तो आ गया, बट अब इसकी आंसर की आप कहाँ पर फाइंड करेंगे। आपको कहीं भी इसकी आंसर की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब सारे पेपर्स की आंसर की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ और मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा ख्याल है, आपके टाइम वेस्ट होने का भी ख्याल है। इसलिए मैंने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सारे पेपर कलेक्ट किए और उसके बाद मैंने उनकी की ढूंढी और सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। ये था 2019 का पेपर। अब इसके बाद ये फर्स्ट ग्रुप था, अब इसका मैं सेकंड ग्रुप का आपको ऑब्जेक्टिव बताती हूँ। फ्रेंड्स ये रहा 2019 का सेकंड ग्रुप का फैसलाबाद बोर्ड का पेपर। आप लोग देख सकते हैं, इसके आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने इनके आंसर्स फाइंड करके मैंने आपको बताए हैं। फ्रेंड्स ये रहा 2021 का फैसलाबाद बोर्ड का फर्स्ट ग्रुप। इसके अलावा सेकंड ग्रुप मैंने बहुत फाइंड किया, मुझे नहीं मिला। आप लोगों को भी कहूँगी, आप लोग फाइंड करते वक्त टाइम ज़ाया मत कर बैठिएगा, ये आप लोगों को नहीं मिलने वाला। और ये थोड़ा सा रफ नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने इसको सही तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और इसके आंसर भी साथ लिख दिए हैं, आप वहाँ जाकर चेक करें। अब उसके आगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ 2022 का पेपर। सो गाइस ये रहा 2022 का पेपर फर्स्ट ग्रुप का, आप लोग इसको भी देख लें। और ये लें अब इसका सेकंड ग्रुप। ये रहा सेकंड ग्रुप का पेपर फैसलाबाद बोर्ड का 2022 का। आप लोग इन सब के आंसर्स जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे है 2023 का पेपर। ये लें जी 2023 का फर्स्ट ग्रुप का फैसलाबाद बोर्ड का पेपर। ये लें जी 2023 का सेकंड ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 2024 का, ये भी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फैसलाबाद बोर्ड का पहला ग्रुप है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड ग्रुप, ये भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और इनके आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर 2019 का कंप्यूटर साइंस का पेपर शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ग्रुप का सब्जेक्टिव 2019 का। आपने इन पेपर्स को अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2021 का फैसलाबाद बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर, और इसका जो सेकंड ग्रुप था वो मुझे गूगल पर कहीं भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलने वाला, तो इसी से ही काम चलाएं। नेक्स्ट है हमारे पास 2023 का सब्जेक्टिव पेपर। आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। फ्रेंड्स 2023 का पेपर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट है इसका सेकंड ग्रुप 2023 का सब्जेक्टिव, इसका सेकंड ग्रुप भी आप देख सकते हैं। आपने इन सिर्फ और सिर्फ 5 पेपर्स को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। 2019 के बोथ ग्रुप्स के पेपर और 2021 का फर्स्ट ग्रुप का और 2023 के दोनों। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर इसी में से ही आएगा। आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इसी में से ही अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपको एमसीक्यूज़ के लिए बताया कि आपने पिछले तमाम प्रीवियस जो वो पेपर्स थे उनके अपने ऑब्जेक्टिव करने हैं, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सिर्फ 2020 का नहीं किया क्योंकि तब कोरोना था और सब ऐसे ही पास हो गए थे। आप खुद भी देखेंगे ये पेपर करते वक्त, हालांकि मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, मैंने फिर भी ये पेपर
बनाते वक्त मैंने देखा, इनकी की बनाते वक्त मैंने देखा बहुत सारे जो MCQs थे वो रिपीटेड थे। आप लोग खुद भी ये नोट करेंगे कि बहुत सारे जो MCQs हैं वो रिपीटेड होंगे। और सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ इन 5 पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। रही बात लॉन्ग की, और लॉन्ग आपने अपने स्कीम के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आपने इन पेपर्स में देखना है कि आपकी स्कीम के अकॉर्डिंग कोई लॉन्ग आया है तो वो कर लें, अगर आप ज़्यादा ही नालायक स्टूडेंट्स हैं। अगर आप नालायक स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो स्कीम के अकॉर्डिंग आपकी स्कीम कहती है कि चौथा 5वां चैप्टर ये छोड़ दें, या फिर ऐसे ही आपकी जो चॉइस मिली हुई है चौथा 5वां चैप्टर तो आप बिल्कुल भी करें ही ना। और पीछे बचे पहले 3 चैप्टर्स उनके आप लॉन्ग के लिए कर लें, क्योंकि उसमें से आपके लॉन्ग भी आने हैं, ठीक है। अगर जो नालायक बच्चे हैं वो इन्हीं पेपर्स में से देखें कि इन 3 चैप्टर्स में से कौन सा लॉन्ग आया हुआ है, या फिर वो अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस इन पेपर्स के लाजमी कर लीजिएगा। आप खुद MCQs करते वक्त देखेंगे कि ये रिपीटेड हो रहे हैं, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों ने बस इन पेपर के कर लेने हैं। पीछे जो लॉन्ग के भी मैंने आपको बता दिया, और अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये आप लोगों ने मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आपका आधा दिन तो गुजर चुका है, ठीक है। अब आपके पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपका टाइम टेबल बना दिया है 3 बजे से लेकर कल जब तक आपका पेपर होता है तब तक का टाइम टेबल। अब मेरे टाइम टेबल के हिसाब से देखें, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने ऑल ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि 1 घंटे में आप सारे ऑब्जेक्टिव पेपर कर सकते हैं। ना आपको ढूंढने की ज़रूरत है, सब आपको प्रोवाइड मैं कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप इसकी आंसर की देख सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे में आपके ऑब्जेक्टिव के जो जितने भी MCQs है वो सारे हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपने कर लिए। अब 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, 4 से लेकर 4:30 तक आपने रेस्ट करनी है। बेशक आप थोड़ा सा मोबाइल देख लें या फिर थोड़ी सी रेस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद 4:30 से लेकर 5:30 तक आप लोगों ने 2023 के जो पेपर हैं, आपने बोथ ग्रुप्स के बस 2023 के जो पेपर हैं आपने वो दोनों अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। 1 घंटे में आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने नमाज़ पढ़नी है, और 2021 का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस के आंसर आपने ढूंढना तलाश कर देना है, ठीक है। ढूंढना आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपने ब्रेक करनी है, रोज़ा खोलना है, नमाज़ पढ़नी है, इफ्तारी करनी है। ये सब करने के बाद 7 बजे से लेकर 8:30 तक आपने फिर पढ़ने बैठ जाना है। 7 बजे आपने पढ़ने बैठना है। आपने 2021 का और 2019 के दोनों पेपर कर लेने हैं, ठीक है। 7 बजे से लेकर 8:30 तक। अब 8:30 तक आपने 8:30 बजे आपने मोबाइल पकड़ लेना है। 9 बजे तक आप मेरी तरफ से रील देखें या जो भी करें, लेकिन आपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है। आप इंस्टा पर रील देखें या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स को स्क्रॉल डाउन करें, मुझे इससे क्या, बट आपने 9 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर पढ़ने बैठ जाने हैं और अपनी लॉन्ग अपने स्कीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। पहले आपने देख लेना कि इन पेपर्स में कोई लॉन्ग आए हुए हैं जो आपकी, जिससे आपने अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई अगर लॉन्ग है तो आप इसमें से वो देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप पहले 3 चैप्टर्स लॉन्ग के लिए आपने करने हैं। चौथा 5वां चैप्टर आप लोग वैसे ही छोड़ दें, बस जो क्वेश्चन पास पेपर्स में आए हैं उनके ही MCQs और वही आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और लॉन्ग के लिए पहले 3 चैप्टर्स हैं, पहले में से लॉन्ग आएगा, और जो नालायक हैं वो ज़्यादा नहीं कर सकते, वो या तो पहला चैप्टर कर लें अगर उनको आसान लगता है, या तीसरा चैप्टर कर लें, या फिर दूसरा चैप्टर कर लें। अदरवाइज़ चौथा 5वां वो जो है बिल्कुल छोड़ दें। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग तीसरा चैप्टर कर लें, क्योंकि उसमें से आपके शॉर्ट भी अटैम्प्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तीसरा चैप्टर कर लें। और अगर इस तरह नालायक बच्चे जो हैं वो एक लॉन्ग छोड़ भी देंगे तो उनके 40+ मार्क्स आ सकते हैं। जिस तरह 10 नंबर अगर उन्होंने किए, 10 नंबर इंशाल्लाह MCQs सारे के सारे यही होंगे, 10 नंबर MCQs के। उसके बाद 24 नंबर जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के। कितने हो गए? 34 नंबर। 34 नंबर के बाद 16 नंबर पीछे बचते हैं। 8 नंबर का इन्होंने ये कर लिया। कितने नंबर हो गए? 8 नंबर का लॉन्ग कर लिया। 42 आपके मार्क्स बन गए ना। ये उन बच्चों के लिए सिर्फ एक चैप्टर करने से और बाकी 5 पेपर करने से आप लोगों के 42 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। लेकिन जो लाइक बच्चे हैं वो तो ऐसे बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 भी ले सकते हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने अपने लॉन्ग करने हैं। पहला चैप्टर कर लें, दूसरा कर लें, तीसरा कर लें। जो आपको ईजी लगता है वो आप अपनी स्कीम के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सो जाना है, ठीक है।
उसके बाद आपने 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है अपनी सहरी वगैरह करनी है, नमाज़ वगैरह पढ़नी है, ठीक है, ये सब करना है। उसके बाद 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने फिर सो जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने 6 बजे से लेकर 7 बजे तक उठ के आपने रिवीजन करनी है और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपने अपनी ड्रेसिंग करनी है, शोखियाँ मारनी है, पेपर देने जा रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये अगर आप मेरे इस प्लान के हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी नालायक बच्चे भी 42 मार्क्स गेन कर सकते हैं और जो लाइक बच्चे हैं उनके तो फिर भाई 50 आउट ऑफ 50 बनते हैं, ठीक है। ये थी मेरी एक स्पेशल वीडियो जो मैं आप लोगों को लिए मैंने बनाई थी। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ी और आप लोग मेरी इस मेहनत का सिला मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की सूरत में दे सकते हैं। और इसके अलावा जो हर वीडियो में मैं लास्ट पर एक टिप और ट्रिक बताती होती हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने पेपर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना, खास करके जो नालायक बच्चे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि पेपर को कहते हैं ये क्वेश्चन हमें आता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, ये वो हमें आता ही नहीं है, वहीं पर छोड़ के आते हैं। आपने उसकी हेडिंग देनी है, उसके बाद सब हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने शुरू से कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, 1-2 लफ्ज़ कोई साथ वाली से पूछ लें, कोई कुछ कर लें, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। आपने क्या करना है, पहले 2-3 लाइनें बिल्कुल ठीक लिख दें, बाद में अंदर बोंगियाँ मारना है बेशक, लेकिन कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है, ना ही कोई लॉन्ग ना ही कोई शॉर्ट। बेशक वहाँ पर आप बोंगियाँ मार रहे हैं, अच्छी सी प्रेजेंटेशन करके अंदर बेशक बोंगियाँ मार दें। इंशाल्लाह कुछ ना लिखने से लिखना बेहतर है। हो सकता है कि एग्जामिनर उस वक़्त गौर ना करे और वो आपका ऐसे ही टिक भी कर सकता है, इसलिए कह रही हूँ कि कुछ ना लिखने से लिखना बेहतर है। ये वाली टिप को आप फॉलो कीजिएगा। अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।